दोस्तों इंडिया में ऑनलाइन मनी गेमिंग बैन हो चुकी है। गवर्नमेंट एक नई ऑनलाइन गेमिंग बिल लेके आई है जिसमें ड्रीम 11, रमी, पोकर और प्रोबो जैसी ऐप्स को बैन कर दिया गया। मींस आज के बाद अगर आपने ड्रीम 11 खेलने की कोशिश की तो आप पर 5000 का जुर्माना और 1 साल की जेल तक हो सकती है, क्योंकि ये आती है ऑनलाइन मनी गेमिंग में। मींस आप जो गेम ऑनलाइन खेलते हो जिसमें आपको पैसे डालने होते हैं, ये गेम्स बैन हो चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो लोग फ्री फायर खेल रहे हैं, फ्री फायर में भी तो स्किन और नए गन लेने के लिए आप पैसे दे सकते हैं, उसमें भी ऑनलाइन गेमिंग है और आप पैसे भी डालते हैं, तो क्या फ्री फायर भी बैन होगी? और दूसरी जो भी ऑनलाइन गेम्स थी जिनमें आप पैसे डाल सकते थे, क्या वो सारी बैन हो चुकी हैं? ये पूरा डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 एक्चुअल में बोलती क्या है। और इंडियन क्रिकेट टीम जिसकी जर्सी पर ड्रीम 11 की स्पॉन्सरशिप थी, अब अगर ड्रीम 11 बैन हो गई है तो क्या उन्हें जर्सी से ड्रीम 11 का टैग हटाना होगा? और हमारे सेलिब्रिटीज और एक्टर एक्ट्रेसेस जो ड्रीम 11 को प्रमोट करते थे, अगर उन्होंने आज के बाद इनको प्रमोट करना शुरू किया तो क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर इन फैंटेसी ऐप से बीसीसीआई, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज, अगर इन सब का फैंटेसी गेम्स की वजह से फायदा हो रहा था और आम लोग भी मजाक मजाक में खेल रहे थे अपनी किस्मत आजमाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने इसको बैन क्यों किया? और बैन अचानक से क्यों हो गई? क्योंकि आप देखो ओवरनाइट ही इस बिल को लोकसभा में डाला गया विदाउट एनी वार्निंग और अनाउंसमेंट। किसी को कुछ पता नहीं था, अचानक से गवर्नमेंट ने बिल लेके लोकसभा में पास की, फिर राज्यसभा में भी पास हो चुकी है। अब बस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन होना है और ये बिल लॉ बन जाएगी। तो सवाल ये है कि ये अचानक से क्यों हो गया, जबकि एक तरफ से ट्रम्प टैरिफ डाल रहा था, दूसरा कंट्री के अंडर वोट चोरी का स्कैम एक्सपोज हो रहा था। तो कहीं गवर्नमेंट इस वोट चोरी के स्कैम को और शैडो करने के लिए, यानी वोट चोरी को छुपाने के लिए ये ड्रामा तो नहीं कर रही? ये सवाल उठाया जा रहा है कि आपने बैन किया गैम्बलिंग ऐप्स को, ठीक है, लेकिन इसी टाइम पर क्यों? ये पूरा डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि ये गेम्स बैन क्यों हुई, उससे पहले आपको यह समझना होगा कि ये अभी तक अनबैन क्यों थी। क्योंकि अगर गैम्बलिंग इंडिया में बैन थी कि आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते, सट्टा नहीं लगा सकते, ये गेम्स भी तो गैम्बलिंग ही है, इनमें भी आप सट्टा ही लगाते हैं, तो अभी तक इसको गवर्नमेंट ने बैन क्यों नहीं किया था? तो इस बैन के लिए गेम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक होती है गेम ऑफ स्किल और दूसरी होती है गेम ऑफ चांस। अब ये गेम ऑफ स्किल है क्या? गेम ऑफ स्किल का मतलब वो गेम होती है जिसमें आपका स्किल काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्रिकेट खेलना आता है और मेरा कोई दोस्त, उसे भी क्रिकेट खेलना आता है, मैं और वो क्रिकेट खेलते हैं। अब हमने बैट लगाया 10-10 रुपए का कि आप भी 10 रुपए दो, मैं भी 10 रुपए देता हूँ, जो फिर जीत जाएगा उसको मिलेंगे पूरे 20 रुपए। तो इसको बोलते हैं गेम ऑफ स्किल। उसके पास भी स्किल था, मेरे पास भी स्किल था, जिसका स्किल ज्यादा अच्छा है वही इन पैसों को जीत सकता है। ये होता है गेम ऑफ स्किल। लेकिन दूसरा होता है गेम ऑफ चांस। अब गेम ऑफ चांस होता है जिसमें आपका स्किल काम नहीं आता, बल्कि बाई चांस आप जीते हार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर कोई कॉइन है तो मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, मैं और मेरा दोस्त, उसमें तो कोई स्किल काम नहीं आएगा, वो हेड लेगा मैं टेल लूंगा, या मैं टेल लूंगा वो हेड लेगा, इसमें आपको कोई स्किल काम नहीं आता है, क्योंकि कॉइन की 50-50% प्रोबेबिलिटी है, आप हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसको बोलते हैं गेम ऑफ चांस। जब बाई चांस या वो जीतेगा या मैं जीतूंगा, तो पहली जो गेम ऑफ स्किल होती है उसको गवर्नमेंट ने अनबैन रखा है कि ठीक है, आपके पास स्किल है, आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। और दूसरी जो गेम ऑफ चांस होती है, पूरा इसको आप लॉटरी ही समझो, इसको गवर्नमेंट ने टोटली बैन किया है कि ये जो लॉटरी होती है आप इसको नहीं खेल सकते। अब ड्रीम 11 सबको पता था कि गेम ऑफ चांस ही है, क्योंकि उसमें कोई गेम ऑफ स्किल तो काम नहीं आता। आपके पास कोई भी स्किल हो, आपने कितना ही क्रिकेट ना खेला हो, कितना भी क्रिकेट ना देखो हो, आप फिर भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन टीम जीतेगी और कौन प्लेयर, कौन बॉलर यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्म करेगा और किसकी परफॉर्मेंस लो रहेगी, भले ही आपने पूरी जिंदगी क्रिकेट में ही क्यों ना लगाए हो। अगर इस तरह से होता है फिर तो सबसे पहले विनर्स वहां के क्रिकेट प्लेयर्स ही होते जो खुद क्रिकेट खेलते हैं। अगर वो ड्रीम 11 में टीम बनाते, जीत तो उन्हीं की हो जाती, लेकिन नो, ये पूरा गेम ऑफ चांस ही है। कोई भी प्लेयर कभी भी आगे बढ़ सकता है, कोई भी नीचे गिर सकता है, इस वजह से एक गेम ऑफ चांस ही है। क्योंकि आप देखो, बहुत जगह पर ऐसा भी हुआ है कि जिसने ड्रीम 11 जीता है उसको खुद भी पता नहीं था कि कौन सा प्लेयर कैसे खेलते हैं, उसने बस रैंडमली ऐसी ही टीम लगाई और अगले दिन वो जीतता है। और दूसरी तरफ कोई स्किल वाला होता है जो क्रिकेट देखता है, जिसको क्रिकेट और पिच के बारे में नॉलेज होती है, तब भी वो कभी नहीं जीत पाता, जो इस बात को क्लियर करता है कि ड्रीम 11 पूरी तरह से गेम ऑफ चांस है। लेकिन इसके बाद भी ड्रीम 11 जैसी ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स ने कानून में कुछ लूपहोल्स और कुछ मालपानी देके इसको गेम ऑफ स्किल में रजिस्टर करवाया था। दैट मीन्स आप जीतोगे या हारोगे ये आपके स्किल पर डिपेंड करते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा था नहीं। तो अभी जो नई बिल आई है 2025 गेमिंग बिल, इसमें गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि गेम ऑफ चांस कौन है और गेम ऑफ स्किल कौन है। तो इसमें जो फैंटेसी ऐप्स हैं जिसे रिस्की मनी गेमिंग कहा गया, इसको पूरी तरह से बैन किया गया। और दूसरा जो ई स्पोर्ट्स हैं उसे गवर्नमेंट ने प्रमोट करने की बात की। मींस आप जो फ्री फायर या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेलते थे, अब गवर्नमेंट न सिर्फ उसे प्रमोट करेगी बल्कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट इन गेम्स के मैचेस ऑर्गेनाइज करवाएगी। अब बात आती है कि आप जो फ्री फायर में गन खरीदते हैं, स्किन खरीदते हैं, क्या आप वो कर पाएंगे? उसको इस गेमिंग बिल में क्लियर कहा गया है कि आप ये चीजें कर सकते
सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप इससे अपनी गेमिंग या अपनी फन को स्मूथ बना सकते हैं। ये तो ऐसी ही बात हो गई जैसे मैं और मेरा दोस्त हम दोनों खेलते हैं क्रिकेट, और क्रिकेट में हमने 10-10 रुपए निकालकर उसको विनिंग प्राइज घोषित किया। अब हम जहां पर ये क्रिकेट खेल रहे हैं उस पिच को हम क्लियर करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए अगर हम और भी कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हमारी अपनी चॉइस होगी, उसको गैम्बलिंग कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो हमने अपने फन के लिए इस पिच को स्मूथ बनाया। तो इसी तरीके से अगर आप गन खरीदते हैं, इसका स्किन खरीदते हैं, वो चीजें आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स थी उनको बिल्कुल अलग किया गया, और ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स हैं जिसको आम इंसान भी समझ सकता है, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज थी नहीं, बस इन्हीं एप्स ने खुद ही कुछ लूपहोल्स ढूंढ के इसको नॉर्मल गेमिंग के साथ मिंगल किया था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इन दोनों को अलग अलग किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट को इससे बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था, तो अब गवर्नमेंट को वो टैक्स का पैसा नहीं मिलेगा। अदरवाइज इन गेम्स के पास पैसे बहुत ज्यादा होते थे। आप देखो, सेलिब्रिटीज को जो नॉर्मल ऐड करने पर पैसे मिलते हैं, उससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा पैसे उन्हें ये गैम्बलिंग एप्स देती थी। तो इस वजह से पैसा इनके पास बहुत ज्यादा था, और गवर्नमेंट को भी ये चीज पता थी। इस वजह से इन पर टैक्स भी गवर्नमेंट ने बहुत ही तगड़ा लगाया था। लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट ने अब इसे बैन किया है, तो ये टैक्स अब नहीं मिलेगा। और दूसरा मसला है अनएम्प्लॉयमेंट। जो लोग इन गेम्स में काम करते थे, खेलते नहीं बल्कि जो इन गेम्स को मैनेज करते थे, इनके अलग अलग ऑफिस होते थे। देखिए, अगर इंडिया में इतने ज्यादा लोग ड्रीम 11 जैसी गेम खेलते थे तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक तो नहीं हो रहा था। इसके लिए अलग अलग ऑफिस थे, इनका हेडक्वार्टर था। तो वहां पर इनके जो एम्प्लॉयज होंगे उन सबको अब जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब उस अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, उसका गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर हम भी गवर्नमेंट के साथ एग्री करते हैं कि अगर खुद ही कोई बंदा ऐसे डार्क सेक्टर में एम्प्लॉय कर लेता है तो उसकी एम्प्लॉयमेंट तो कभी भी जा सकती है। गैम्बलिंग तो गैम्बलिंग ही है, आप लॉ में कोई भी लूपहोल ढूंढ लो, आज नहीं तो कल बैन होना ही था। इस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। अब तीसरा, यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए इनसिक्योरिटी पैदा हुई है, क्योंकि आप देखो गवर्नमेंट ने ना कोई रेगुलेशन लगाई थी और ना ही कोई वार्निंग दी, बल्कि अचानक रातों रात ये बिल पास हो गई है। तो अब कोई भी इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचेगा कि गवर्नमेंट कभी भी इसे बैन कर सकती है। इस वजह से इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की जॉब बना है। दैट इज वाई गेमिंग सेक्टर में अब इन्वेस्टमेंट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। मींस अगर मैं कोई डेवलपर हूँ और मैं कोई गेम डेवलप करना चाहता हूँ, अब मेरी गेम तो डेवलप हो गई, अब इसको थोड़ा एडवांस लेवल पर लेने के लिए मुझे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए था। अब आसानी से मुझे वो इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी अब रिस्की जॉब बनाया है, गवर्नमेंट कभी भी इस पर बैन लगा सकती है। इस वजह से इन्वेस्टर ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ है, जो कि बहुत ही बैड न्यूज है इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने खुद ही गेमिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की बात की है कि अब इस सेक्टर में कंपटीशन होगा और मैचेस होंगे। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है कि अचानक से इसी टाइम पर गवर्नमेंट ने इस बिल को क्यों लाया, जबकि ना कोई आम आदमी इसकी डिमांड कर रहा था, ना ही अपोजिशन डिमांड कर रही थी, और ना ही इससे गवर्नमेंट का फायदा होने वाला है। बल्कि गवर्नमेंट का तो उल्टा नुकसान ही होगा। उनको जो टैक्स पेयर्स का पैसा मिल रहा था, अब वो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इससे बहुत लोगों की प्रॉब्लम हुई है। इंडिया की सभी स्टेट्स में आपको ऐसी दर्दनाक स्टोरी सुनने को मिलेगी कि किसी ने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी, किसी ने माँ बाप का सारा पैसा लगा दिया और कोई सुसाइड करने पे आ गया। तो ये स्टोरीज तो ऑल ओवर द इंडिया थी, लेकिन ये तो कई सालों से चल रही थी। अब गवर्नमेंट ने अचानक से इस टाइम पर इस बिल को क्यों लाया? अब उसमें कई लोगों का यही कहना है कि गवर्नमेंट वोट चोरी के स्कैम को छुपाना चाहती थी, इस वजह से ऑनलाइन गेमिंग बिल लेके आए, ताकि कुछ दिनों तक न्यूज हेडलाइंस में बस ऑनलाइन गेमिंग ही चले, क्योंकि सेक्टर तो बहुत बड़ा है। आम लोगों के बीच में बस यही गेमिंग की बातें चलती रहेगी और तब तक लोग वोट चोरी के स्कैम को भूल चुके होंगे। तो इसी वोट चोरी के स्कैम को ओवरशैडो करने के लिए गवर्नमेंट ये बिल लेके आई। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो तो कोई नहीं जानता, बट ये चीज क्लियर है कि इससे बीसीसीआई का नुकसान होने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नुकसान होगा, क्रिकेट और सेलिब्रिटीज इन सब का नुकसान तो होगा, लेकिन आम लोगों का डेफिनेटली इससे फायदा होगा। क्योंकि जो लोग इस गेमिंग के एडिक्ट हो चुके थे, जिनने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा ली थी, या इन फ्यूचर भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी इससे तबाह होने वाली थी, तो गवर्नमेंट ने जो रोकथाम लगाई है, आम लोगों का ही इससे फायदा होगा। मजाक में अब ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर जिस भी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट आती हैं, वो कंपनी ही हट जाती हैं। इस वजह से जर्सी नहीं बल्कि पनौती है। क्योंकि आप देखो 2001 से 12 तक सहारा था, अब सहारा का क्या हो गया वो तो आपको पता ही है। उसके बाद 2014 से 16 तक माइक्रोमैक्स तो ऐसे मार्केट से गायब हो गया जैसे कि भी था ही नहीं। 2019 से 23 तक बायजूस की कहानी भी सबको पता ही है, और अब 23 से 25 तक थी ड्रीम 11, और ड्रीम 11 भी अब बैन हो चुकी है। अब मैं लास्ट में आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट ने आम लोगों की सिक्योरिटी के लिए इन गेम्स को बैन किया है, या अपना गवर्नमेंट का इसमें भी कोई एजेंडा है? आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।